अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ व्यूज़ चैनल के प्रोग्राम आईना पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुहीद्दीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुसलसल न्यूज़ व्यूज़ चैनल से जुड़े रहे होंगे। जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि न्यूज़ व्यूज़ के प्रोग्राम आईना पाकिस्तान का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की असल, रोशन और मुस्बत तस्वीर पाकिस्तान की गयूर आवाम के सामने रखना है। वो तस्वीर जो हमारी आला इक़्तिदार और रस्म व रवाज से भरी पड़ी है। वो तस्वीर जो हमारे नौजवानों की अज़्म हिम्मत और इस्तक़लाल की दास्तान से दमक रही है। वो तस्वीर जो हमारे बुज़ुर्गों के ख्वाबों, मेहनत और तजर्बात के बाद निखारी गई है। हमारा मकसद हमारे गिरदो पेश मौजूद ऐसी शख्सियात को ढूंढ के अवाम के सामने पेश करना जो हमारे मौजूदा नौजवानों के लिए बतौर रोल मॉडल और आने वाली नस्लों के लिए काबिल फ़ख्र के तौर पे सामने रखा जा सकता हो। ख्वाह उन नौजवानों का ताल्लुक मुआशी हो या मुआशरती हो, दीनी हो या मजहबी हो, सियासी हो या समाजी हो, हर अहाते ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को ढूंढना और आवाम के सामने पेश करना, ये हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है। तो इस प्रोग्राम को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप मुसलसल ऐसी शख्सियात के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी टच कीजिएगा ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको हमारे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो कि अज़्म हिम्मत की ना सिर्फ मसाल हैं बल्कि मेहनत में अज़मत उनका शार है। नन अदर दैन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल के सदारत के उम्मीदवार जनाब चौधरी तनवीर एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हम न्यूज़ व्यूज़ चैनल की तरफ से आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी इंतहाई कीमती ज़िंदगी में से कीमती टाइम हमारे इस न्यूज़ चैनल को बख्शा। मैं भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ व्यूज़ चैनल की टीम का, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए सेलेक्ट किया। और सर सुनाएं, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तनवीर साहब, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, तनवीर एजाज के दास्तान तो हम आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके पहले बचपन से जवानी और फिर तलीमी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। मैं सबसे पहले अपनी एजुकेशन और अपने इब्तदाई जो है वो बचपन के अहवाल के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी फैमिली जो है, मेरे अब्बू पढ़े लिखे स्कूल टीचर हैं, लेकिन उनकी फैमिली जो इससे पीछे है वो बिल्कुल अनपढ़ और माइग्रेटेड हैं इंडिया से। तो बाकी हमारे गांव में भी कोई ऐसा ग्रेजुएट भी नहीं था। मुझे तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे यहाँ तक नवाजा गया कि मैं अपने गांव का पहला लॉ ग्रेजुएट बंदा हूँ। उसके बाद और सबसे बड़ी बात, इस काम में, इस सारे काम में मेरे वालिद जो हैं वो, उनका बहुत अहम किरदार है। वो मेरे टीचर भी थे, मेरे लिए वो मुदर्रस भी थे, जिनसे मैंने कुरान मजीद भी मैंने उनसे पढ़ा। मैंने अपना जो है वो जो तालीम है, इब्तदाई तालीम, वो भी मेरे वालिद साहब ने ही मुझे दी। वो जिस स्कूल में पढ़ाते थे उसी स्कूल में ही मैंने जाकर पहली से 5वीं जमात तक पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कॉलरशिप लगा, मैंने टॉप किया अपने 5वीं जमात की। फिर मेरा जो दाखिला था वो गवर्नमेंट हाई स्कूल 44 जीडी में हो गया, जहाँ पर मैंने मैट्रिक तक पढ़ा और सबसे ज़्यादा मार्क्स तब भी मेरे मैट्रिक में उस स्कूल में आज तक मुझे किसी ने नहीं कोई नहीं कर सका। तो देर आफ्टर गवर्नमेंट जो कॉलेज ओकाड़ा था, वहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करने के लिए वो मैं साहिवाल में जो आ गया। यहाँ पर मोहम्मदन लॉ कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, जहाँ से मेरा बाकायदा तौर पर जो लॉ का जो एक फ़ेज़ था वो शुरू होता है। तनवीर साहब, बतौर वकील आप मेरी इस बात को एडमिट करेंगे कि किसी भी शख्सियत की कामयाबी के पीछे उसके घर के माहौल का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपके घर का माहौल कैसा था? क्या सपोर्टिव था इस काम के लिए, या आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई घर के माहौल को लेके कि आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं उस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपके घर का माहौल किस हद तक आपके लिए सपोर्टिव था? इस हवाले से मैं बताऊंगा कि मेरे घर का माहौल बहुत रिजिड, बहुत स्ट्रिक्ट था। मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। वो सारे मामलात जैसे उन्होंने चाहा, जैसे उन्होंने मैनेज किया, उनके मुताबिक ही मैं सारे मामलात करता था। अब उसके बाद
मेरी जो एजुकेशन है उसमें भी उनका बड़ा हाथ था। वो एक मैनेजमेंट के तहत मुझे और मेरे भाइयों को या मेरी फैमिली के बाकी जो जितने भी थे सभी लोगों को जो है ना वो एजुकेशन के हवाले से वो अलग-अलग फील्ड में वो असिस्ट करते थे। बीइंग टीचर वो वाह थे जो हमारे गांव में जो सबसे ज़्यादा उन्होंने उनकी फैमिली ही सिर्फ एजुकेटेड है, बाकी कोई इतनी ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सके हमारे गाँव में। तो इस हवाले से उनका भी बहुत अहम किरदार है, लेकिन वो अपने असूल परस्त थे। तो नाज़रीन, तनवीर साहब से हमने जाना कि इनके घर का माहौल कैसा था। तो ज़ाहिरी तौर पे बहुत ही महज़्ज़ब फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और ये एक हमारे नौजवानों के लिए मोटिवेशन है कि अगर कोई भी बुलंद म्यार या कोई भी बुलंद मर्तबा हासिल करना चाह रहे हो तो आपको अपने पेरेंट्स की डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, जिसका अमली मुज़ाहरा आपके सामने तनवीर एजाज़ साहब ने बिल्कुल करके दिखाया। तनवीर एजाज़ साहब, यंग लॉयर से सीनियर लॉयर बनने का 19 साल तक का तवील अरसा, यकीनन आप निज़ाम अदल के बहुत ही नशीब व फराज के यानी शाहिद होंगे और निज़ाम अदल के बहुत ही घुमन घेरियों से आप वाकिफ़ होंगे। एक मशहूर कहावत है कि वकील का दिल नहीं होता, सिर्फ आँख और कान होता है, जो कि दीवार की दूसरी जानिब देख लेते हैं और सूंघ के इस बात का अंदाज़ा लगा देते हैं कि दाल कितनी काली है। यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात होंगे, लेकिन आज हम कुछ ऐसा वाक़या सुनना चाह रहे हैं जो आपके दिल गुजार कर गया हो। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि वकील का दिल नहीं होता। बीइंग ह्यूमन वकील का भी दिल होता है, उस पर भी असरात होते हैं। वो जो वाक़यात उसके सामने होते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात उसके सामने आते हैं जिनको वो महसूस भी करता है, जिन पर उसका दिल भी दुखता है। तो मेरी ज़िंदगी में एक मर्डर केस था, 2010 की बात है जब वो मैंने किया। तो एक लकड़हारा जो था वो उसकी फैमिली थी, ये साहिवाल के नवाह में। एक बीबी जो रोती हुई मेरे पास आई थी, उसका हस्बैंड और उसका बेटा दोनों ही मर्डर केस में उसके रिश्तेदारों ने एक नजायज़ केस में फंसा दिए थे। उसके पास फीस नहीं थी, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो बेचारी मेरे पास आई, तब मैंने उसका केस किया, लड़ा और अल्लाह का शुक्र है उसमें वो बरी हुए। तो वो आज तक वो मुझे याद है। मेरी ज़िंदगी का वो बहुत एक ऐसा वाक़या है। जहाँ तक ये बात है कि जूनियर से सीनियर वाली बात, तो जूनियर से सीनियर का थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ कि वकील कभी सीनियर नहीं होता। वकील जो है वो हमेशा स्टूडेंट रहता है, लॉ का स्टूडेंट रहता है। वो जितना मर्जी समझ ले कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, वो फिर भी स्टूडेंट रहता है। तो सीनियर तो तब होता है अगर उसको अपने केस का पता है तो वो सीनियर है, चाहे उसकी प्रैक्टिस एक दिन की है। अगर उसको अपने केस का नहीं पता, उसकी 50 साल की स्टैंडिंग भी हो जाए तो देन भी वो सीनियर नहीं है। नाज़रीन, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, कर भला हो भला। तो शायद आज उसी केस की तवस्सुत से आज जनाब तनवीर एजाज़ साहब इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि वाकई यंग जितने भी लॉयर्स हैं उनके लिए बतौर रोल मॉडल के तौर पे साबित कर सकते हैं। तो तनवीर साहब, अब हम डिस्कस करते हैं आपकी ज़िंदगी के उस नए सफ़र को जिसको आप शुरू करने जा रहे हो। आखिर आपने क्यों ये सफ़र का आगाज़ शुरू किया, किन चीज़ों की बिना पे ये आगाज़ किया, आखिर क्या वो वजूहात थी, क्यों आज आप उन लोगों के सामने इलेक्शन लड़ने पे मजबूर हुए जिनका आप पहले कभी हिस्सा हुआ करते थे? मैं इस रेफरेंस में ये बात करना चाहूँगा कि मैं किसी के सामने नहीं मैंने कोई इलेक्शन लड़ने का सोचा, बल्कि मैं इस बार की भलाई के लिए, जिस बार का मैं एक हिस्सा हूँ, मैं उसकी भलाई के लिए और उसकी तरक्की के लिए मैंने अपने आप को डिवोट करने के लिए मैं मैदान में आया हूँ। और जिनके साथ या जिनके आपने कहा कि जिनके सामने मैं आया हूँ, वो भी इसी बार का हिस्सा हैं और वो मेरे लिए वो इंस्पायरेशंस भी हैं। वो मुझे दूसरे एंड पे अगर हम देखेंगे तो मेरे लिए वो प्रोवोकेट भी मुझे उन्होंने किया, ताकि मैं अपने इस बार की डिग्निटी जो है, इसकी ऑनर जो है, उसको रिस्टोर करवा सकूं, जो कि शायद मैं पिछले 15 साल से देख रहा था कि वो नहीं नज़र आ रही थी। जब मैं नया इस बार में आया था तब वो मुझे मिली, तब मैंने देखी इस बार में वो रिस्पेक्ट जो थी, वो इसकी डिग्निटी जो थी, वो मैं तब देखता होता था। बड़े बड़े नाम थे जिसमें इमदाद साहब थे, इसमें हमारे बार के
चौधरी हसन अली साहब इसमें प्रैक्टिस करते होते थे, नूर लाई साहब थे। मेरे उस्ताद जो हैं तनवीर शेख साहब, वो इस बार का ऐसा थे और मैं उनको देखता होता था। मैंने उनसे इंस्पायर बहुत कुछ किया कि वो किस तरह वो प्रैक्टिस करते थे और क्या स्टाइल होता था और किस तरह रिस्पेक्ट देते थे। ये सिर्फ नहीं था कि वो बड़ों को रिस्पेक्ट देते थे, वो जूनियर्स जो थे उनके साथ कितने प्यार और शफ़क़त के साथ पेश आते थे, वो आज मुझे नज़र नहीं आ रही। इसलिए हमें ऐसी क़यादत की ज़रूरत थी जो इन चीज़ों को जो हमारे अंदर नापैद होती जा रही थी वो इनके लिए थोड़ा सा वो करें, लेकिन कोई नहीं कर रहा था। इलेक्शन होते हैं, रिपीट करते हैं, लोग आते हैं, आके बस साइलेंट, कोई काम नहीं, बार के लिए कोई काम नहीं, बार की ऑनर और डिग्निटी के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो जब ये चीज़ें मैंने देखी और ना बच्चों के साथ जो जूनियर्स हैं उनके साथ कोई प्यार, ना जूनियर्स की तरफ से कोई सीनियर्स की कोई इस तरह रिस्पेक्ट जिस तरह हम देखते होते थे। कोर्ट में वकील, सीनियर वकील साहब आते थे तो जो जूनियर होता था वो सीट पे बैठ नहीं सकता था, वो फौरी रिस्पेक्ट के लिए उठ के खड़ा हो जाता था और वो सीनियर को रिस्पेक्ट देता था। जो सीनियर होता था उसको प्यार करता था और ऑलमोस्ट अक्सर सीनियर्स को मैंने देखा था कि वो उनको बिठा के तो वो कहते थे बस मैंने जस्ट चेक करना, वो बाहर निकल जाया करते थे। तो ये सिचुएशन होती थी, आज नहीं है। आज हम लोग इन चीज़ों को, इन इक़दार को जो है वो वैसे ही भूल चुके हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी क़यादत जो है उसने इसकी तरफ नहीं देखा। दूसरी बात, दूसरा एंड जो इसका ये है कि हमारी बार जो है वो पूरे पाकिस्तान में इसका एक नाम था। किसी भी जुडिशरी में, किसी भी इलाके में, कहीं पे भी, इवन देन आप कराची में चले जाते थे तो वहाँ पे भी वो रिस्पेक्ट करते थे। कहाँ से आए जी? वो देखते होते थे साहिवाल से, तो वो मैटर सुनते थे और उनको पता होता था, यकीन होता था कि साहिवाल का वकील जो है वो कभी तैयारी के बगैर जो है वो पेश नहीं हो सकता। साहिवाल का वकील पूरी अपनी किट में, अपनी यूनिफॉर्म में आएगा और मुकम्मल अपने रेफरेंस के साथ आता था। तो ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो गई, इन चीज़ों के लिए मैंने फिर थोड़ा सा किया कि क्यों नहीं हम ऐसी क़यादत जो है वो लेके आते जो इस भूली बिसरी यादों को दोबारा से जो है वो लेके आए। वो पुरानी हमारी इक़दार जो है, हमारी जो बार की डिग्निटी है, इसका ऑनर जो है, इसका वक़ार जो है वो उसको बहाल करे। तो इसके लिए मैं जो है वो आया हूँ। चाहे इसको प्रोवोकेशन लगा दिया जाए, चाहे इसको इंस्पायरेशन लगा दिया जाए, या मेरी तरफ मोटिवेशन कहा जाए, मैं इसको करने के लिए आया हूँ। और वो जो यंग लायर्स हैं उनके लिए और जो सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट, इन दोनों को जो है वो मैंने इकट्ठा करके चलाने के लिए मैं बार का हिस्सा बनने दिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि तनवीर एजाज साहब ने क्यों इस सफ़र का आगाज़ किया, ये दोबारा से निज़ाम अदल से वाबस्ता लोगों को बुलंद मर्तबा और म्यार पे लेके जाना चाह रही हैं। ये चाह रहे हैं कि जैसे माजी में साहिवाल बार्स एसोसिएशंस के वकला की इज़्ज़त और तकर्रम किया जाता था, एक बार फिर से वही इज़्ज़त और मर्तबा उनको मिले। तनवीर साहब, वाकई ही आपकी सोच वकला के हकीकी मसाइल को उजागर करती है। ये हकीकत है कि दरिया की गहराई या ज़ालिम मौजों का ज़ोर डूबने वाला या तैरने वाला ही जानता है। तो लेट्स सपोज आई एम अ लॉयर, आप मुझे कन्विंस करें कि आप मेरे वोट के हकीकी और सही हकदार हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन है ना, इसी में मेरा जवाब भी है कि जब मेरी सोच जो है वो वकला के हकीकी वसाइल, मसाइल और उनके मामलात की तर्जमानी करती है तो फिर मुझे वोट तो मिलना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा हूँ। मैं वो बंदा हूँ जिसने मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास ब्रीफ है। मैं अपने आप को क्यों वो सारा ब्रीफ जो है वो छोड़कर मैं इस सियासत में अपने आप को मैंने डाला है। सिर्फ इसीलिए मैं लेके आया हूँ कि मैं अपने दोस्तों की, अपने बार के मेंबरान की और जो बार के जूनियर और सीनियर्स, इनके दरमियान गैप है, इनके मामलात, और सबसे बड़ी बात बेंच और बार के दरमियान, बार और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, बार और एग्जेक्टिव के दरमियान जो एक तवालत फासले बन गए हैं, उनको मैं क्लोज़ करूं ताकि ये माशरे का एक हिस्सा है। हमारे माशरे में इन जब तक इनके अंदर हम आंगी नहीं होगी तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। ये कहा जाए कि जुडिशरी आज़ाद है तो इसका आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जेक्टिव से
आज़ाद है, एग्जीक्यूटिव के मामला से आज़ाद हो सकती है, लेकिन हमने देखना है कि बेंच और बार का क्या ताल्लुक है, बार और एग्जीक्यूटिव का क्या ताल्लुक है, और एग्जीक्यूटिव के साथ एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी जो है उसका हमारी बार के साथ क्या ताल्लुक है। जब तक ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं और उनको हकीकी क़यादत नहीं मिलेगी और साथ मिलकर वो उनके मामलात नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी ना हमारे वकला के मसाइल हल हो सकेंगे, ना हमारी सोसाइटी के मसाइल हल हो सकेंगे, और ना ही जो इस हमारे पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको किसी तौर पर हम ख़त्म कर सकेंगे। तो मेरा असल मकसद सिर्फ यही है, एक तो बार की बार की इज़्ज़त, बार की जो डिग्निटी है, इसकी जो ऑनर है उसको रिस्टोर करना है। बार को मैंने बेंच के साथ जो है इसके जो ताल्लुकात हैं उनको भी मैंने मजबूत बुनियादों पर रखना है। बार के एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव के साथ जो मामलात हैं मैंने उनको भी एक बराबर की मंजिल पर रखकर मैंने इनको उस्तवार करना है, ताकि अगर कोई वकील किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है, अगर कोई वकील किसी को उसका कोई मसला होता है, तो सबसे पहले बार और उस डिपार्टमेंट के जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है वो आपस में उस मामले को हल करे, देर आफ्टर वो सारा चीज़ हो। ये ना हो कि सड़कों पर जिस तरह दमादम मस्त कलंदर करते रहते हैं, हम वो नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि मामलात का सॉल्व करना है, ना कि उलझाना है। माशाल्लाह, वाकई तनवीर इजाज़ साहब बहुत ही मुस्बत सोच है आपकी। अगर मेरा ताल्लुक लॉयर कम्युनिटी से होता तो मस्ट मैं आपको वोट कास्ट करता। ज़िंदगी की तलखो शीरी यादें अपने मौसमों का चेहरा नहीं भूलने देती। तो वो कौन सी शख्सियात हैं या वो कौन से आपके मौसम हैं जो आपको अभी तक याद हैं और ज़िंदगी के इस नए सफ़र में आपके साथ? सबसे पहले मुझे अपने वालिद साहब जो हैं वो, मैं उनका भी कब किसी भी हवाले से मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जितना उन्होंने मेरे लिए किया। उसकी वजह यह है कि एक तो मेरा वकील बनना जो है वो उनकी एक ख्वाहिश थी, सो अल्लाह ताला ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की, मुझे एजुकेट किया, और जिन हालात में मुझे उन्होंने ये एजुकेशन दी ये मुझे पता है और उनको पता है। एक दूसरा मेरे उस्ताद जो मेरे सीनियर हैं तनवीर शेख साहब, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, मुझे हर मामले में मुझे गाइडलाइन प्रोवाइड की, उन्होंने मुझे रहनुमाई की हर मामले में। एक वक्त ये भी था कि मैं अदालत में, इवन दैन अदालत बल्कि कचहरी में एंटर होते हुए डरता था, लेकिन एक वक्त ये आया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाई कोर्ट में केसेस जो हैं वो कंडक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये तो वो सफ़र है जिसमें एजुकेशन, मुझे एजुकेट जब किया गया, मेरी एजुकेशन का मामला आया। लेकिन अब जो है जब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तब मैं इस जगह पर पहुँच गया हूँ कि इस वक्त जब मैंने पॉलिटिक्स में अपने आप को एंटर किया तो सबसे पहले मैंने इजाज़त जो है अपने उस्ताद से ही, तनवीर शेख साहब से ली। जब मुझे उन्होंने इनकरेज किया, देर आफ्टर मुझे मज़ीद जो है वो इनकरेजमेंट वो चौधरी अनवर जाट साहब जो हैं, साबका सदर भी हैं, उन्होंने मुझे वेलकम किया, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने मुझे मेरी हौसला अफजाई की। उसके साथ मार मसूद सादिक तुला साहब हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं, वो उन्होंने बहुत मेरे लिए मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। इनके साथ ताहर शबीर चौधरी साहब, उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा कि आप इलेक्शन लड़ लो, आप इलेक्शन में आ जाओ, लेकिन चूँकि हालात नहीं थे इस तरह के। इनके अलावा कुछ जो मेरे दूसरे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, राना फ़ारूक तूर साहब, उन्होंने मुझे बहुत असिस्ट किया, मोहम्मद यूनुस जामद साहब। इनके अलावा जो हैं वो तारक सलीम चौधरी साहब, वो मुझे कई दफ़ा मुझे पकड़ के ले जाते थे, बिठाते थे, मुझे समझाते थे यार हमारी बार को प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा करो। मैं हमेशा निकल जाता था, मैं कहता नहीं मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, मेरे अपने मामला थे, मैं अपने जो ब्रीफ है बस उसको संभाल लूँ, इतना ही काफ़ी है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत मुझे इनकरेज किया। इनके साथ जो है वो आद सरदार, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं सर ऐसे नहीं, हमने करना है,
कुछ करना है, ये हम बार को जो है वो किस लूली लंगड़ी नहीं कर होने देंगे। इसको हमने एक दोबारा इसकी डिग्निटी को बहाल करना है। तो ये वो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं। इनके अलावा मेरे जूनियर्स काफ़ी सारे हैं जो मेरे साथ जो है वो एक्टिवली उन्होंने मुझे आस्ता आस्ता इनकरेज करते रहे, मुझे आस्ता आस्ता कुरेदते रहे, मुझे इस तरफ जो है वो माइल करने की उन्होंने कोशिश की। ये सारे, वो बड़े हों या छोटे हों, वो सीनियर हों या जूनियर हों, ये सारे के सारे मेरे मोहसिन हैं जिन्होंने मुझे इस फील्ड में जो है, या ये जो पॉलिटिक्स जो है बार की, उसमें मुझे एंटर करने के लिए मेरे साथ जो है वो मावनत की। माशाल्लाह तनवीर जाज साहब, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों का गुलदस्ता आपके साथ है। अल्लाह आपके इसी तरह आपके दोस्तों, आपके साथियों को आपके साथ सलामत रखे। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून विद न्यूज़ व्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम दोबारा से इन टच होते हैं हमारे आज के गेस्ट जनाब तनवीर एजाज साहब से, जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल के सदर के उम्मीदवार हैं। तो लेट्स स्टार्ट तनवीर एजाज साहब, वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। ज़िंदगी के इस खूबसूरत नए सफ़र में कौन कौन आपके साथ हैं? वी हैव सम सरप्राइज मैसेजेस फॉर यू। हैव अ लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन महजाद है और मैं मोहम्मद तनवीर एजाज एडवोकेट का फादर हूँ। मेरा बेटा मोहम्मद तनवीर एजाज इस मरतबा साहिवाल बार के इलेक्शन में बतौर सदर हिस्सा ले रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाए और ज़िंदगी के हर मोड़ और हर इम्तहान में उसको सुरखरू फरमाए। वालिदैन, बहन भाइयों, रिश्तेदारों और सब दोस्तों की तरफ से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को कामयाब करे और उसको सुरखरू फरमाए। अल्लाह पाक मेरे बेटे को मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन। Bismillahirrahmanirrahim. Being Managing Director of Mohammedan Law College Sahiwal, humbly request for vote and support of my learned associate Chaudhry Mohammad Tanveer Ejaz Sahab. I know him as he has worked a lot as an associate and junior with me for a long time. He is having a very plenty of potential and talent of leadership. So, keeping in view his past, I would request this prestigious bar to please vote and support this very young leadership. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तमाम DBA साहिवाल के दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि जो हालिया इंतखाबात हैं, इसमें जो 2 कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आप इसमें ये देखें कि वो कौन सा दोस्त है जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, डेली कोर्ट्स में पेश हो रहा है और वकला के मसाइल जो है वो बेहतर तरीके से हल कर सकता है। आप देखें ज़रा कि हम वकला क्या रहा है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक तमाम जो कोर्ट्स हैं जो डिवीज़नल हेडक्वार्टर पर होनी चाहिए, उनमें से बहुत सारी कोर्ट्स ऐसी हैं, जैसे लाइक FIA कोर्ट है, साइबर क्राइम्स की कोर्ट है या ट्रिब्यूनल्स हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं बन पा रहे? इसलिए नहीं बन पा रहे कि हम लोग नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को आगे लेके आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि डिवीज़नल हेडक्वार्टर पर किन किन कोर्ट्स का होना अशद ज़रूरी है। तो मेरी आप सब दोस्तों से इस्तदा है कि तनवीर एजाज हमारी इन इंतखाबात में जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल के हैं, इसमें बेहतरीन चॉइस हैं। मैं, मेरे तमाम साथी, मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम एसोसिएट्स, इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से तनवीर एजाज के साथ हैं। मेरी आप सब दोस्तों से इस्तदा है कि तनवीर एजाज को वोट दें और इसको वोट देने का मकसद यही है कि वर्किंग लॉयर्स जो हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, जो कोर्ट्स में आ रहे हैं, उनका मुस्तकबिल जो है वो फर्दर जो है वो आगे आएगा। उनका कैरियर इसी में है। यही हमारा सबसे बड़ा मसला है साहिवाल बार का कि हम लोग नॉन प्रैक्टिसिंग लोगों को आगे लेके आते हैं और वो पूरा साल जो है वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और नहीं कोई काम करते वकला के लिए। मेरी आप सबसे इस्तदा है कि काइंडली प्लीज़ वोट फॉर
तनवीर इजाज़ फॉर प्रेसिडेंट। मेरा पैगाम सब लोगों के लिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल के मेंबरान हैं उनके लिए, और ख़ुसूसन पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि जिन लोगों को आप चूज़ करते हैं अपने नुमाइंदे के तौर पे किसी भी इलेक्शन में, जैसे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन, कम अज़ कम ये ज़रूर देख लें कि उनकी अपनी वर्थ क्या है, क्या वो आपकी कम्यूनिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं या उनका आपकी कम्यूनिटी के साथ कोई किसी किस्म का कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं होता। मेरा मतलब नॉन प्रैक्टिसिंग और प्रैक्टिसिंग वकला के बारे में है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो एक्टिवली प्रैक्टिस में हैं, उनको पता होगा कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर की क्या मजबूरियां हैं, उनके क्या मसाइल हैं। जब उनको मसाइल का पता होगा तो वो उनको हल करेंगे। दूसरे, इलेक्शन, किसी भी किस्म के इलेक्शन में हिस्सा लेना और उसमें कामयाब होना, ये एक इज़्ज़त का मुकाम है और इज़्ज़त जो है वो एक बार ही अच्छी लगती है। और मेरा तनवीर इजाज़ साहब के साथ दिली हमदर्दियाँ हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि इन जैसे जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो किसी भी इलेक्शन में जब हिस्सा लें, नुमाइंदगी के लिए आएँ, तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर इजाज़ भाई, मैं आज आपको इस प्रोग्राम के तवस्सुत सिर्फ एक बड़ा अहम मैसेज देना चाहूँगा। वो ये है कि पूरी जान से, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि गुज़िश्ता 10 से 15 साल जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं कि मुसलसल नॉन प्रैक्टिसिंग वकला जो हैं वो आगे आते हैं नुमाइंदगी में और बार की नुमाइंदगी सही तरह से वो कर नहीं पाते। ना उनको प्रॉपर इश्यूज़ का पता है और ना वो उनको उनके रिज़ॉल्व करने के लिए कोई एफ़र्ट करते हैं। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आपने हर सूरत इंशाल्लाह इसको जीतना है, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो फिर जो दूसरे प्रैक्टिसिंग वकला जो हिम्मत हार के बैठे हैं अपने चैम्बर्स पे, तो वो भी इंशाल्लाह ताला उनको भी, उनके अंदर भी करेज पैदा होगी। तो आपने एक एग्जाम्पल सेट करनी है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पूरी कोशिश करें। मेरी दुआएं हैं आपके साथ और पूरी इंशाल्लाह ताला तवानाइयों के साथ मैं आपके साथ दूंगा इंशाल्लाह। मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो इलेक्शन में कामयाब होकर अपने बाहर के भाइयों के लिए खिदमत करें। तो तनवीर इजाज़ साहब, कैसा लगा आपको न्यूज़ व्यूज़ की तरफ से दिया गया सरप्राइज़? मुझे इस हवाले से बहुत खुशी हुई और हैरानगी भी हुई कि न्यूज़ व्यूज़ चैनल ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ इस तरह का भी करना था, और जिसमें मेरे जो वालिद साहब हैं उनकी दुआएं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनका भी उन्होंने अरेंज किया। मेरे सीनियर मेरे लिए एक मेरे जो सबसे ज़्यादा मोहसिन हैं और जिन्होंने मुझे इस लॉ के फील्ड में मेरी उंगली पकड़कर मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरा मतलब मेरे उस्ताद मोहम्मद तनवीर शेख साहब, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतनी एफ़र्ट की। इसके अलावा जो मेरे दोस्त हैं उनके ख़यालात का भी मैंने देखा वो मेरे लिए कितने इंटरेस्टेड हैं, कितने टचीज़ हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो इस बार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और उनके ख़यालात, उनके इजहार का भी यही मकसद है। तो आखिर में जो मेरे बेटा जो है वो हुज़ैफ़ा तनवीर, मुझे उसकी बातें जो हैं और उसका कॉन्फिडेंस सुनकर मुझे और हौसला हो जाता है कि वो किस कदर मेरे फील्ड में वो मेरे लिए जो है वो ख्वाहिशमंद है। तो यहाँ पे एक बात मैं थोड़ा सा वाज़े कर देना चाहता हूँ अपने सारे व्यूअर्स को, अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को, और ये बार जो है वो मेंबर प्रैक्टिसिंग लॉयर और नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर का यहाँ पे डिफरेंस नहीं आना चाहिए। वो भी मेरे लिए उसी तरह काबिल एहतराम है। नॉन प्रैक्टिसिंग अगर आते हैं तो उनको भी बार के प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए सोचना चाहिए। मेरा तो ये मैनिफेस्टो है कि वो भी देखें कि हम जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो क्या कर रहे हैं और उनके क्या मसाइल हैं। अगर वो आते हैं तो मैं तो अपना एक मेरा है कि मैं नॉन प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग इनका भी डिफरेंस जो है, इनका जो गैप इन लोगों ने क्रिएट कर दिया हुआ है, उनको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करके तो इनको भी उसी धारे में लेके आना है जिस धारे में हम सब लोग जो है वो तरद्दुद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकि बार को हमने दोनों एंगल से लेकर चलना है। उसमें नॉन प्रैक्टिसिंग और प्रैक्टिसिंग का मामला जो है ये ख़त्म होना चाहिए। रेसिज्म इसमें ख़त्म होनी चाहिए। कौन किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, कौन किस से रखता है, ये नहीं देखना चाहिए कि ये अराई है, ये भट्टी है, ये राणा है, ये राजपूत है, ये शेख है, ये जट है या कोई और किसी बरादरी से वो ताल्लुक़ रखता है। ये सारे
इस बार का, इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और हम सब एक फैमिली हैं। हमने अपनी फैमिली को, हमने इस बार को लेके चलना है और इसकी तरक्की के लिए और इसकी डिग्निटी और इसकी ऑनर जो है वो उसको, इसकी प्रेस्टीज जो है उसको दोबारा रिस्टोर करना है। मेरा सिर्फ ये एक मामला है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून विद न्यूज़ व्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको न्यूज़ व्यूज़ चैनल के प्रोग्राम आईना पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपने सुना, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल के सदारत के उम्मीदवार जनाब चौधरी तनवीर एजाज साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत ही अच्छे लम्हात, अपनी ज़िंदगी में आने वाले मुस्तकबिल के बारे में और जो कुछ वो अपने वकला बरादरी के लिए करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी मरहले की जानिब, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद है कि दैट पार्ट विल बी मोटिवेशन फॉर आवर न्यू लॉयर्स। सो तनवीर एजाज साहब, एक थिंकिंग है कि सक्सेसफुल प्लानिंग लीड्स टुवर्ड द सक्सेसफुल रिजल्ट्स। तो क्या मैनिफेस्टो है आपका, क्या मंशूर है आपका अपने वकला बरादरी के लिए, क्या मंशूर लेके आप इस मैदान में उतरे हैं? तो काइंडली वो अपने चाहने वालों के लिए, अपने वकला बरादरी के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना मंशूर और अपनी फीलिंग्स जो हैं या अपने एहसास जो हैं वो अपने वकला बरादरी के साथ या हमारे नाजरीन के लिए आप काइंडली वो शेयर करें हमारे साथ। सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि जो वकला बरादरी है, जिसको हम वकला कम्युनिटी जो हमारी है, ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी है। मीनिंग देयर बाई, इसका मतलब ये कि ये सबसे एजुकेटेड लोग होते हैं। ये मामले को थ्रैश कर लेते हैं, ये चीज़ों को देख लेते हैं, परख लेते हैं, जांच लेते हैं कि क्या मामला है। ये सारी चीज़ ये उसकी हर चीज़ को समझते हैं। उनके लिए एक सबसे पहले जो मैं ये मैसेज दूंगा कि आपका जो बेस है, आपका जो मकसद बुनियादी है, वो ये है कि आपने अपने इस प्रोफेशन की, अपने इस पेशे की पेशावराना जो है खिदमात के तहत अपने ऑनर जो है और प्रेस्टीज जो है उसको मद्देनज़र रखना है। मैं आपके लिए क्या कर सकूँगा, क्या करूँगा, आपने सबसे पहले खुद आपने देखना है कि आप क्या करेंगे। आप किसी के झांसे में नहीं आना कि आप कोई आम लेमैन नहीं है, आप क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं। आपको कोई बंदा लालच देगा कि आपको कॉलोनी बना के दे रहा हूँ, आपको ये लालच देगा कि मैं चैम्बर दे रहा हूँ, ये बुनियादी ज़रूरियात नहीं है हमारी। एक वक्त ये भी था कि जब चैम्बर नहीं होते थे और चेयर भी नहीं होती थी, बंदे छोटे छोटे मूढ़े रखे हुए होते थे, उन पर बैठकर जो है वो सारे मामलात करते हो। बड़े बड़े वकील हमारी इसी बार ने जो पैदा किए हैं, जिनमें चौधरी नूरलाई साहब हैं, चौधरी हसन अली साहब हैं, ये बहुत बड़े नाम हैं। इमदाद अली खां साहब हैं, वो भी बहुत बड़ा नाम है। और उन्होंने कौन सा पहले दिन आके एक चैम्बर बड़ा वेल सेटल्ड बना लिया था। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सबसे पहले मद्देनज़र रखें। हमारा बुनियादी मकसद क्या है? हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हमारे पास क्या वो कोर्ट्स, हमारे पास वो क्या ऑफिस अवेलेबल हैं, जिन ऑफिस के में हम अपनी प्रेजेंटेशन देकर अपने केसेस जो हैं उनको सुनवा सकते हैं, हम अपने मामलात जो हैं उनको सुलझा सकते हैं, हम माशरे के तनाज़ात का फ़ैसला करवा सकते हैं। जिनमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो कोर्ट्स की कमी है उनको सबसे पहले देखा जाए। हमारे पास ड्रग कोर्ट नहीं है। लोगों को इस तकलीफ़ को मैं जानता हूँ, मैंने खुद केस किए हुए हैं, मुल्तान लाहौर तक के सफ़र करना पड़ता है। FIA कोर्ट्स नहीं है, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नहीं है, हमारे पास जो है वो कमिश्नर इनकम टैक्स की कोर्ट नहीं है, हमारे पास ये वो बुनियाद है। हमारे पास हाई कोर्ट नहीं है, वो हाई कोर्ट हमारे पास होनी चाहिए। हमारा ये भी है, एक अरसे से हमारी ये मूवमेंट हाई कोर्ट के बेंच के लिए चल रही है, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या है? वो ज़ीरो। हम कुछ नहीं, ये बुनियाद है। अगर हमारे पास केसेस हैं, हम इन मामलात को देख सकते हैं, हमारे पास कोर्ट्स होंगी, हमारे मामलात यहीं पे सुने जाएंगे। जिस तरह कंज्यूमर कोर्ट है, हमारे पास एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, एंटी करप्शन कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, बैंकिंग कोर्ट है, ये सारे मामलात हम यहाँ पे हम जिस तरह ये सारे कर रहे हैं। हमारा एक डिवीजनल कोर्ट है, हम ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं बैठे हुए, हम डिवीजनल कोर्ट में बैठे हुए हैं। तो डिवीजनल कोर्ट का मतलब यह है कि हमारी पूरी की पूरी डिवीज़न के जितने भी लोग हैं उनका जो है वो इस हम पर फोकस है
कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सी कोर्स वो अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए तरद्दुद करूँगा। उसके बाद वकला के ऑनर, जो मैं पहले भी बात कर रहा हूँ कि सीनियर और जूनियर के दरमियान जो गैप है इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और इनकी रिस्पेक्ट और शफकत जो है वो दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करूँगा, वो दोनों को वापस दिलाने की कोशिश करूँगा। बार की डिग्निटी, बार के लिए जो है वो हो सकता है वो भी करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो चैम्बर्स का मसला अगर आ रहा है तो उसके लिए भी तरद्दुद किया जा सकता है। कॉलोनी का डेफिनेटली, रेजिडेंस का मसला है, रेजिडेंस के लिए, कॉलोनी के लिए भी इंशाल्लाह जो मेरे पास वसाइल हैं उनके तहत, जो मेरे पास इख्तियार होगा उसके तहत मैं जाऊंगा और वो तरद्दुद करूंगा। इसके अलावा भी अगर किसी के कोई मामला होगा तो वो उसके लिए भी, जो मेन मकसद है वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है वो एक लालच देकर लोगों को जो है वोट लें, बल्कि लोगों को इंस्पायर करके, लोगों को मोटिवेट करके और पॉजिटिवली जो है वो कंस्ट्रक्टिव पहलू पर उनसे वोट लेना चाहिए। और मेरा मकसद भी यही है, मुझे इसलिए वोट दिया जाए कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो कंस्ट्रक्टिव जो है वो चीज़ें करने के लिए तहर्रक करूँगा, ना कि मैं बैठकर हाथ पे हाथ धर के बैठूँगा और सिर्फ यही देखूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये नहीं है। चैम्बर बन रहे हैं नहीं बन रहे, कॉलोनी बन रही है, आ रही है जी जा रही है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है। ये भी वक्त के साथ साथ अगर किसी के पास इख्तियार हो तो ये मिल सकता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल के सदारत के उम्मीदवार जनाब चौधरी मोहम्मद तनवीर एजाज साहब, उनका बुनियादी मकसद वकला बरदरी के हकीकी मसाइल को उजागर करना, जिसमें बुनियादी उनके जो इश्यूज़ हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ कोर्ट हैं, उनके अलावा उनके रेजिडेंशियल इश्यूज़ हैं और वकला का वो इज़्ज़त और मर्तबा जो कि वो खो चुके हैं, दोबारा से उनको अफक की बुलंदियों पे पहुंचाना इनके मैनिफेस्टो का बुनियादी जो है वो पार्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि अपने मैनिफेस्टो पे कायम रहें और कामयाबी इनके कदम चूमें। तो नाज़रीन, इस मुलाकात के बाद सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल का हर वकील ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, तनवीर एजाज, तनवीर एजाज। तो नाज़रीन, आपकी आवाज़ कौन है, इसका आज़ार प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। न्यूज़ व्यूज़ को आपके कीमती कमेंट्स का बहुत ही बेताबी से इंतज़ार रहेगा। तो गुड बाय कहने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नित नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सके।